हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम आलोक उपाध्याय। आपके हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूशन 24 में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे कुछ कॉमन रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो एयरफोर्स, नेवी और एसएससी के थ्रू यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उसको हम लेके यहाँ पे आए हैं कॉमन रिलेटेड। यहाँ पे आज फाइंड एरर आपको ज्ञात करना है कि कौन सा एरर इसमें, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स एंड कजिन ब्रदर, नो एरर। बताइए आप यहाँ पे कौन सा, किस पार्ट में आपको यहाँ पे गलत दिखाई दे रहा है। आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स एंड कजिन ब्रदर, तो यहाँ पे हमको यहाँ कजिन ब्रदर यहाँ पे कजिन ब्रदर नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ कजिन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको नाउन से पूछा गया है। एयरफोर्स 2019 में यह क्वेश्चन आया था मॉर्निंग वाले शिफ्ट में। दोस्तों, आप यहाँ पे जैसे कॉमन ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे तो आप जाहिर सी है कि कुछ बच्चों को अर्थ निकालने आता है, कुछ बच्चों को अर्थ निकालने नहीं आता है। यदि आप अर्थ निकालेंगे तो यहाँ पे किसी का अर्थ निकलेगा, किसी का अर्थ नहीं निकलेगा, तो समस्याएं खड़ी होने लगती हैं। तो कॉमन ईयर क्वेश्चन जो होते हैं बेसिकली उसमें कुछ क्लू दिया रहता है कि कुछ वर्ड दिए रहते हैं कि आप उसको उस वर्ड को पकड़िए और कोशिश करिए कि नहीं यहाँ पे ये वर्ड मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि कजिन ब्रदर, यहाँ पे कजिन ब्रदर नहीं होगा, यहाँ पे सुपरफ्लुअस गलती है, सिर्फ कजिन होगा। बिग ब्लंडर नहीं होता है, सिर्फ ब्लंडर होता है। गुड नेम नहीं होता है, सिर्फ नेम होता है, ओके। ये सब सुपरफ्लुअस की गलती है। बैड ड्रीम नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ नाइट मेयर होता है। बैड ड्रीम, खराब सपने, जो बैड ड्रीम बोलते हैं कि बैड ड्रीम मुझे खराब सपने आ रहे हैं, बैड ड्रीम नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ नाइट मेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एरर में यही फाइंड करना था हमको। क्या हो गया यहाँ पे, कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर की जगह पे हम सिर्फ कजिन का प्रयोग करेंगे, ओके। दूसरा क्वेश्चन है, द टू सिस्टर shouted at one another in public, no error। इसमें देखिए, इसमें जैसे क्या है कि द टू सिस्टर shouted, अब यहाँ पे shouted की हिंदी क्या होगी, shouted की हिंदी निकालेंगे तो फंसेंगे। shouted की हिंदी नहीं पता है हमें तो फिर कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा सा लॉजिक सोचिए कि वन अनदर का प्रयोग कहाँ पे होता है। अगर ये पता कर लिए तो आपको पूरा अर्थ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सोच शराबा होता है, उसके लिए सॉरी। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे वन अनदर का प्रयोग कहाँ पे होता है। वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। जब दो से अधिक व्यक्ति रहें वहाँ पे वन अनदर का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, टू सिस्टर, यानी कि दो ही व्यक्ति बात कर रहा है, ठीक है, ओनली फॉर टू। तो दो के लिए क्या प्रयोग होगा, दो के लिए वन अनदर का प्रयोग ना होकर यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग होता है, ठीक है। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए, वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए। दोस्तों, यहाँ पे जो पॉइंट हमने आपको यहाँ पे ये 12 क्वेश्चन जो लेके आए हुए हैं, यहाँ पे आपको ये दिखाएंगे कि देखिए कहाँ कहाँ क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। और जब हम नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब पढ़ाएंगे तो उसमें इन सब चीज़ों को बेसिकली आप लोगों को बताएंगे कि नहीं कहाँ से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों का सबका कॉन्सेप्ट बताएंगे।
कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। मैथ में ट्रिक पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी ट्रिक होती है। जब स्टूडेंट फंस जाते हैं तो यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाने पड़ते हैं कि नहीं यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हम लोग देखते हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। एज अ डायनेस्टिक शाह इज सुपीरियर देन एनी अदर 12th century राइटर, नो ईयर। इसमें बताइए क्या होगा गलत। देखिए ठीक है, एज अ डायनेस्टिक शाह इज सुपीरियर देन एनी अदर 12th century राइटर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, एज ए डायमेस्टिक, फिर अर्थ नहीं पता, अब क्या करें। जब अर्थ नहीं पता तो सोचेंगे कि अरे यार कोई चलो तुक्का मार के आ जाए। यहाँ पे तुक्के की काम नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक सोचिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा सुपीरियर के बाद क्या आता है, सुपीरियर के बाद बाई आता है, सुपीरियर के बाद दैन आता है, कि सुपीरियर के बाद टू आता है, अब बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे सुपीरियर, सुपीरियर दैन नहीं होगा, सुपीरियर टू होगा, ठीक है। सुपीरियर टू, सुपीरियर टू। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें IOR, ये देखिए IOR, IOR आपको जहां भी दिखे उसके बाद हम यहाँ पे टू का प्रयोग ही करते हैं, ठीक है। जैसे कि जूनियर, जूनियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, एक्सटीरियर टू, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ है आप लोगों को पता है? ये क्वेश्चन आप लोगों को एडजेक्टिव से पूछा गया है। देखिए कितना सिंपल पूछा है कि सुपीरियर देन, सुपीरियर देन नहीं होता है, सुपीरियर टू होता है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वन मस्ट अवेल ऑफ every opportunity that comes in life, no ईयर। One must avail of every opportunity that comes in life, no ईयर। ये क्वेश्चन SSC CHSL 2019 में पूछा गया था। अब आप हमें ये बताइए कि कहाँ पे ये किस पार्ट में ईयर है, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, अर्थ निकालने के चक्कर में ना पड़े। अगर अर्थ निकालेंगे तो फिर बताया था ना कि अर्थ निकालेंगे तो फिर आप फंसेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमको अर्थ निकालने के लिए समय नहीं है, ठीक है। अगर अर्थ निकल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों को अर्थ नहीं निकालने आता है वो यहाँ पे देखें। डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। वो वर्ड कौन कौन से हैं आप लोगों को यह याद करना होगा। कुछ ही वर्ड ऐसे होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं कि 15-20 वर्ड हैं आपको और आपको पूरे याद करने हैं, नहीं। 15-20 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, 15-20 वर्ड नहीं है, कुछ ही वर्ड हैं ऐसे, 10 से कम ही वर्ड है। तो देखिए कि आप यहाँ पे वो वर्ड कौन सा है, एक बार देखिए। देखिए वो वर्ड क्या है, अवेल। अवेल, अवेल के बाद आप का प्रयोग नहीं होता है, अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे अवेल, अवेल, अप्लाई, इंजॉय, प्राइड, रिकॉन्सिल इत्यादि। ये सब वर्ड जो है इनके बाद आने वाला प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके अनुसार होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, वन, तो वन का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, ऑफ नहीं होगा। यहाँ पे वन का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, वन सेल्फ।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं और ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीएचएसएल 2019 में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम। मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड नो ईयर। मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड नो ईयर। बताइए। देखिए 5वां नंबर में यहाँ पे ये मोर स्वीटली दैन, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि एनी अदर का प्रयोग किया गया है, तो ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, एनी अदर का प्रयोग, वन अनदर का प्रयोग, ईच अदर का प्रयोग, एवरी, ईच, इन सब का प्रयोग हम आपको बताएंगे। बहुत आसानी से आप इस सबको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में एनी अदर सही लिखा हुआ है, एनी अदर। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे एनी अदर की जगह पे वन अदर होगा। ठीक है, देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, एसएससी और नेवी एयरफोर्स जो करंट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो लॉजिक टाइप के होते हैं। ठीक है, उसको आप देखें, यहाँ पे देखिए स्वीटली लिखा हुआ है, एल वाई लगा हुआ है, एल वाई लगा हुआ है, तो आप सोचेंगे कि यार ये तो वेड वर्ब है, यहाँ पे गलती होगा नहीं। ठीक है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि ये मोर का प्रयोग कहाँ पे होता है। ब्यूटीफुल लिखते हैं, ब्यूटीफुल के बाद क्या होता है उसका कंपैरेटिव डिग्री, ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है उसका, मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे मोर स्वीटली, यहाँ पे मोर स्वीटली नहीं होगा, यहाँ पे मोर स्वीट होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, मोर स्वीट होगा। अच्छा, ये देखिए जैसे कि आप ये सोच रहे हो कि मोर स्वीट कुछ अजीब टाइप का है। अगर आप लोगों को जैसे देखिए एडजेक्टिव में कि कुछ वर्ड जिसका कंपैरेटिव डिग्री नहीं बन पाता है, सुपरलेटिव नहीं डिग्री नहीं बन पाता है, तो वहाँ पे हम मोर लगा के उसको आगे उसको लिख देते हैं। आप यहाँ पे चाहें तो मैंगोज टेस्ट स्वीटर देन भी कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, कंपैरेटिव डिग्री के बाद आने वाला वर्ड वो क्या होता है, देन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर स्वीट देन। अर्थ निकालने की जरूरत पड़ रही है नहीं, ऐसे ही एक सब क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, आई प्रीफर कॉफी देन टी नो ईयर। अब आप लोगों ने ये सोच रहा होगा कि ये कहाँ से पूछा गया, तो ये 12th में पूछा गया था 2017 में। यहाँ पे जो पूछा गया था वो प्रीपोजिशन की गलती पूछी गई थी। प्रीपोजिशन से छोटा सा क्वेश्चन उठा के पूछ दिया था कि यहाँ पे क्या होगा, क्या है, आई प्रीफर कॉफी देन टी नो ईयर। अब बताइए कि यहाँ पे कहाँ पे क्या गलती है। देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बाद टू का प्रयोग किया जाता है। अभी बताया ना, जरूरी नहीं है कि वो वर्ड आई ओ आर ई हो, कुछ भी वर्ड हो सकते हैं। एक तरीके से यह एक फिक्स प्रीपोजिशन है। देखिए प्रीफर, प्रीफर के बाद क्या होगा, देन नहीं होगा, क्या होगा, टू होगा। प्रीफर के बाद टू होगा,
लिसन टू, लिसन टू, प्रीफर टू, अप्लाई टू, रिप्लाई टू, जूनियर टू, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको प्रयोग की जाती हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग के बाद फिर पोजीशन क्या आता है, तो अकॉर्डिंग टू का प्रयोग करते हैं वहाँ पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, प्रीफर के बाद दैन नहीं होगा, क्या होगा, टू। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। नो सूनर सेड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन, नो ईयर, बताइए। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको कंजक्शन से। मैंने ग्रामर के सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर करके रखा हूँ ताकि आप ये देखिए कि देखिए क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो रहा है, ठीक है। देखिए नो सूनर, नो सूनर के बाद आने वाला वर्ड यहाँ पे क्या होता है, वेन नहीं होता है, क्या होता है, नो सूनर देन, नो सूनर देन का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। नॉट ओनली बट आल्सो, नो सूनर देन। वेन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, वेन का प्रयोग हार्डली और स्केजली में किया जाता है, हार्डली और स्केजली में किया जाता है। आठवां क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, आई हैड पास द एग्जामिनेशन 2 years ago, नो ईयर। आप बताइए यहाँ पे, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। अर्थ निकालने की कोशिश नहीं कीजिए, अर्थ निकालेंगे तो आप फंसेंगे, ठीक है। वर्ड देखिए उसमें एक बार चेक करिए, कुछ वर्ड ऐसे दिया गया है इसमें, कुछ वर्ड इसमें कोई एक दिया गया हो जिसको हम देख के यहाँ पे सॉल्व कर दें। देखिए आई हैड पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago, एगो 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 एगो, yesterday, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ये सब किसको दर्शाते हैं, एगो, yesterday, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक। जिस वर्ड में, जिस सेंटेंस में ये आते हैं वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, आई हैव किया गया, तो यहाँ पे हैव नहीं होगा, क्या होगा, आई पास्ट होगा, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। नौवां नंबर है, इट वॉज बाई अ मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड, नो ईयर। इट वॉज बाई अ मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड, ये क्वेश्चन आया हुआ है SSR डबल ए में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब बताइए यहाँ पे, एक सेकंड।
कॉपीज चेक करनी थी, वही चेक कर रहा था, देख रहे थे। आप बताइए यहाँ पे क्या होगा। इट वॉज बाई अ मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड नो इधर। देखिए इट वॉज बाई अ मिस्टेक, यहाँ पे बाई अ मिस्टेक नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, सिर्फ बाई अ मिस्टेक नहीं होता है, यहाँ पे ए हट जाता है, सिर्फ बाई मिस्टेक होता है, ठीक है। जैसे बाई अ कार नहीं होता है, सिर्फ बाई कार होता है। बाई अ एयर नहीं होता है, सिर्फ बाई एयर होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सुपरफ्लुअस की गलती है। आप लोगों को बताएंगे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें सुपरफ्लुअस होते हैं, ज़्यादा कुछ वर्ड नहीं है, कुछ ही वर्ड हैं ऐसे। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा कजिन ब्रदर नहीं होता है, सिर्फ कजिन होता है। बिग ब्लंडर नहीं होता है, सिर्फ ब्लंडर होता है। गुड नेम नहीं होता है, सिर्फ नेम होता है। और आपने अभी देखा जस्ट बाई अ मिस्टेक नहीं होता है, सिर्फ बाई मिस्टेक होता है। बाई अ एयर नहीं होता है, बाई एयर होता है। बाई अ कार नहीं होता है, बाई अ कार नहीं होता है, सिर्फ बाई कार होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था नेवी में 2019 में, देखिए 10वां नंबर है, द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन इन सेल्फ इट इज बाई स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ GDP ऑन हेल्थ सेक्टर। यहाँ पे आपको अर्थ देखिए, अर्थ निकालेंगे, इसका मतलब क्या पता हो, स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है। गवर्नमेंट कनेक्ट का निकाल लिए, अब एबल टू क्या होता है, कंटेन क्या होता है, ये सब वर्ड जो है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, इसका अर्थ निकालेंगे, इनसेबल। अर्थ निकालने की कोशिश न कीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डी पार्ट में गलत है, बी एबल टू नहीं होता है, सिर्फ एबल टू होता है, ठीक है। बी नहीं होगा, सिर्फ एबल टू होगा। देखिए ये क्वेश्चन, अधिकांशतः क्वेश्चन आपको यहाँ पे सुपरफ्लुअस की गलती दिखाई दे रही है। पहला कजिन ब्रदर वाला दिखा, दूसरा बाई अ मिस्टेक दिखा, तीसरा बी एबल टू दिखा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं जो फ्लोर होता है, फ्लोर, उसको फ्लोर नहीं बोलते हम, आप ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। फ्लोर नहीं लिखा जाता है, ग्राउंड लिखा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये हमारा अभी लेक्चर नंबर 1 था, पहला वीडियो है, इसलिए कुछ अभी सिंपल वर्ड लेके आया हुआ हूँ, सिंपल क्वेश्चंस लेके आया हुआ हूँ, जो यहाँ पे आपको सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। जब आप लोगों को जब पूरा कंप्लीट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब सारा जब चीज़ बताएंगे, तो उसके अंतर्गत बताएंगे कि कजिन ब्रदर, वन अनदर, ईच अदर का प्रयोग कैसे होता है, वन के साथ वन सेल्फ कैसे आ गया, ही के साथ हिमसेल्फ कैसे आ गया, ठीक है। ही के साथ हिमसेल्फ होता है कि हर सेल्फ होता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ही के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ होता है कि हर सेल्फ होता है, ठीक है।
आइए देखते हैं हम लोग 11 नंबर। 11 नंबर में देखिए, द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट ऑफ ए सरप्राइज गिफ्ट नो ईयर। ये क्वेश्चन आया हुआ है SSR में, ठीक है। द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट ऑफ ए सरप्राइज गिफ्ट। आप बताइए कहाँ पे गलत है। देखिए पहला पार्ट में गलत है, यहाँ पे टू फर्स्ट नहीं होता है, पहले फर्स्ट लिखा जाता है फिर टू लिखा जाता है। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ठीक है बताइए। टू फर्स्ट नहीं होता है, फर्स्ट टू होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको कार्डिनल ऑर्डिनल से। कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर पहले क्या प्रयोग होता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। पहले कार्डिनल आता है या पहले ऑर्डिनल आता है, ठीक है। जब मैं आपको पूरा पॉइंट पढ़ाऊंगा तो आपको इसमें बताऊंगा मैं कि कार्डिनल का प्रयोग कब किया जाता है, ऑर्डिनल का प्रयोग कब किया जाता है, कैसे करते हैं इसको, और इसमें जो भी दिक्कतें समस्याएं हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा पॉइंट आपको इसमें से समझ में नहीं आया। और हमारे अगली वीडियो में पूरी कोशिश होगी कि आपको और आसानी तरीके से बताया जाए। ये मेरा ये फर्स्ट वीडियो था, इसकी वजह से कुछ हेजिटेशन टाइप का जैसे नहीं होता है, बस वही है और कुछ नहीं है। लगातार 2-4 वीडियो ऐसे बनते रहेंगे तो हेजिटेशन खत्म हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड इन 1950 when India was not self-dependent in many aspects no either, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, यहाँ पे कौन सा फाइंड इरर है, किस पार्ट में यहाँ पे गलती है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 12 नंबर में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। डियर स्टूडेंट, अभी कोविड-19 की वजह से अभी एयरफोर्स और SSC के एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड जो हुए हैं वो अभी फ़िलहाल, जब कोविड-19 जब ख़त्म हो जाएगा तभी आप लोगों को इसकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। तब तक मान के चलिए कि 1-1.5 महीना अभी समय है। 1-1.5 महीने में हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको इंग्लिश का जो भी मटेरियल हो, जैसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब ग्रामर पोर्शन, अभी हम आपको कुछ वो टाइप के सेक्शन लेके आएंगे एंटोनिम्स सिनोनिम्स के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, जो आप देखते ही बस सॉल्व कर देंगे। एंटोनिम सिनोनिम्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए कुछ उसमें वर्ड है, कुछ लॉजिकल है, कुछ ट्रिक है, वो हम आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप लाइक शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। यदि आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तभी हमें खुशी मिलेगी, ठीक है। डियर स्टूडेंट, इसमें अगर कोई भी दिक्कत समस्याएं हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है। हम अगले वीडियो में आपको उम्मीद करेंगे कि इसमें से सारे क्वेश्चंस, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस लेके और आए। बेसिकली ये अभी बेसिक था, जो क्वेश्चंस अधिकांशतः ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइएगा, ठीक है। ये देखिए, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स एंड कजिन ब्रदर। यहाँ पे कजिन ब्रदर नहीं होगा, सिर्फ कजिन होगा। दूसरा नंबर, द टू सिस्टर्स shouted at one another in public। one another नहीं होगा यहाँ पे,
ईच अदर का प्रयोग होगा। ईच अदर का प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे दो की बात कहा गया है। दो के लिए ईच अदर का प्रयोग, दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सॉरी। तीसरा नंबर, सुपीरियर के बाद देयर नहीं आता है, सुपीरियर के बाद हमेशा टू आता है। सुपीरियर टू, जूनियर टू, इंटीरियर टू, ठीक है, ये सब वर्ड है। चौथे में वन के बाद आने वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो वन सेल्फ होता है, न कि अवेल ऑफ होगा। अवेल ऑफ नहीं होगा, अवेल वन सेल्फ होगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ही के साथ क्या प्रयोग होगा। ही के साथ हिमसेल्फ या हरसेल्फ या दोनों, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताइए हमें। पांचवा नंबर है मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड। यहाँ पे मोर स्वीटली नहीं होगा, यहाँ पे मोर स्वीट होगा। क्यों होगा? क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे आते हैं, कुछ वर्ड हैं जो दिखने में तो एडवर्ब लगते हैं, लेकिन वो एडवर्ब नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि स्वीटली नहीं होगा, स्वीट होगा। ठीक है, जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे पूरा सेक्शन। आई प्रीफर के बाद आने वाला देन नहीं होगा, प्रीफर के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। नो सुनर के बाद क्या प्रयोग किया जाता है? व्हेन नहीं, देन। नो सुनर देन, नो सुनर देन, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। यदि नॉट ओनली यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे बट आल्सो का प्रयोग होगा। ठीक है, आठवां नंबर है एगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या प्रयोग होता है? हैव का प्रयोग होता है? नहीं। क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या होगा? आई पास्ट, हैव नहीं होगा। 9th नंबर, इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड नो ईयर। बाय अ मिस्टेक नहीं होगा, क्या होगा? सिर्फ बाय मिस्टेक होगा। बाय एयर होता है, बाय मिस्टेक, बाय एयर, बाय कार। ठीक है, ये सब वर्ड आते हैं। 10वां नंबर है द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेंट इसे सब इट इज बाई स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ GDP ऑन हेल्थ सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? सुपरफ्लुअस की गलती है। बी एबल टू नहीं होगा, सिर्फ एबल टू का प्रयोग किया जाता है। 11 नंबर है यहाँ पे द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट नो ईयर। यहाँ पे टू फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट टू होगा। जो कार्डिनल ऑर्डिनल से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले कार्डिनल आता है कि पहले ऑर्डिनल आता है। ठीक है, और 12 नंबर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। कार्डिनल ऑर्डिनल आप चलिए बता ही देते हैं। जो फर्स्ट है, फर्स्ट जो लिखा हुआ है वो क्या है? सॉरी, ये फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल है और ये टू क्या है? ये कार्डिनल है। ठीक, ऑर्डिनल फर्स्ट, कार्डिनल टू। ठीक, जैसे 2, 3, फर्स्ट में क्या आता है? फर्स्ट, सेकेंड। ठीक है, कार्डिनल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑर्डिनल
2 3 4 5 6 7, ठीक। और 12th नंबर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन गलत है, सॉरी कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है। और जो भी इस पूरे पार्ट में जो भी आपको समस्याएं होंगी वो हमें बताएंगे। और मेरा मोबाइल नंबर है ये, मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों है, आप इसमें से हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोरोना की वजह से आप लोग जो दिक्कतें परेशानियां झेल रहे हैं, आप लोग अपना समय व्यर्थ मत करें, कुछ ना कुछ आप लोग कहीं से ना कहीं से कुछ पढ़ते रहें और घर से बाहर ना निकलें, अपने घर में ही सुरक्षित रहें, ठीक है। ओके, दैट्स इनफ, थैंक यू।